भक्तों, 29 जनवरी को पड़ रही यह मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृतम अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा, आपका घर आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 1444 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती गुजारिश सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पतियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है।
इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा आ ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चखिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों, कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि कर्ण की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सा सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए
कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है, इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है? आप ध्यान रखिएगा, इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइन लीजिएगा, इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लौटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लौटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लौटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है? मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें माता रानी से, वो बोल दे भगवान विष्णु से, आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावर यह उपयोग है, इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं। प्रसाद के रूप में चढ़ा करके इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौक में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को
सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार मौनी अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या की रात घर में इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से मौनी अमावस्या की रात में कर लेते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ मौनी अमावस्या की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, और मौनी अमावस्या की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। मौनी अमावस्या का ही वह दिन था, और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं, और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं, और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप मौनी अमावस्या के दिन यह कौड़ी और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे, तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं, कौड़ी के साथ यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार मौनी अमावस्या पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण ईठा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्या सय बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा,
ना ही तिजोरी धन से खाली होगी, और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, एक दो चीजें ही हैं, और उपाय आपने अगर मौनी अमावस्या पर कर ली तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना? सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना? बड़ा दीपक जोता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना? 5 कौड़ी को पर रोली का तिलक करना है, और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है, और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे, और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है। 11 बार धनायन मोनम मंत्र फिर से बता रहे हैं। धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें। मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें। बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, मौनी अमावस्या की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप अमावस्या की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और मौनी अमावस्या की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए, और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं, तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं, अमावस्या के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? अमावस्या की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन एक दीपक पीपी के पेड़ में जाकर लगा देते हैं।
अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको? आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं, देसी घी के। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा, और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 29 जनवरी को पड़ रही यह मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद, यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृतम अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आने वाली 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है, और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है आपको सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। वह ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवश्य देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में जो है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हां, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे घर में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए दोस्तों, यह बेर का पत्ता है।
यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में, जड़ी ब्यूटी के बारे में वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, जानकारी बताते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बेर के बारे में है। ध्यान दें, बेर कोई साधारण पौधा नहीं है, तंत्र में इसके तो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है। और दोस्तों, आप आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में धन वैभव बढ़ाएंगे, और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। बेर का वनस्पति नाम है जजफ मॉरिटियाना। इसे अंग्रेजी में जुजुपस के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और बेर के पत्ते को पहचान लीजिए। ग्रामीण इलाकों के लोग इसे जरूर पहचानते होंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे और यही वह बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे देवी शक्ति का वास होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले, यह जो बेर के पत्ते हैं, इन्हें आपके यहां किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह के आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं हर दिन हर वीडियो में आप सभी को बोलता हूं कि मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे जानकारी आपको सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राजा का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आपके राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ करके उसका लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेद लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। दोस्तों, हर एक पौधे में अपनी अलग अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेद गुणों को जानना आना चाहिए। इस प्रकार के कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फालतू नहीं रह जाते हैं, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्साइड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। रख संहिता, सुस्त संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है, यह घरेलू उपाय आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। बेर की जड़ और पीपली को पीस करके, बेल की जड़ और पीपली को पीस करके सिर पर लेप करें, तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो उसे यह ठीक करेगा। जैसे कि अधकपारी की पीड़ा हो, जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। उन दर्दों को भी यह ठीक कर सकता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण काम कर है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीस करके आंखों के चारों तरफ लगाइए। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द है वह समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा और आंख दर्द में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती सलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधे की जानकारी आज नहीं तो आपको आगे चलकर के काम जरूर आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधे की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को भी दवा देकर खूब पैसा कमा सकती हैं।
और आप जो है एक वैद्य भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोग अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में, जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में अत्यधिक गर्म बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह यह काम करता है। तो क्या करना है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते को इस प्रकार से पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर जो है बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है, तो कैसे भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इसके बाद यह मुख के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको इसे जो है इससे आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे भी आपके दर्द हो रहा हो या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े, अगर ब्लडिंग होती है, खून निकलती है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी रुपए लगाए, यह आपके मुंह के छाले को छुटकारा दिला सकता है। आपके मुंह के छुटकारे से आप जो छुटकारा पा सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का छूट लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसे भी जो उल्टी हो, वह उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित कल्याण के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके कांटे ले लीजिए और शत्रु के घर में या फिर उसके आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंक के आ जाए, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ जाए तो फिर सोने पर सुहाग है। शत्रु बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाए, तब आपको इन प्रयोग को करना चाहिए, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देता है। दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता है। इसके कांटे और सही पक्षी के आपको कांटे को लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेना है और सही एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजा पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे, तो इसके साथ कांटे लेना है और सही के साथ कांटे लेना है। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरी तरीके से आपका घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे आपको कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आपको नुकसान करना चाहे तो आपके बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता देता हूं, ताकि आप लोगों का भला हो सके। दोस्तों,
धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन इसके जो है आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूं, जो प्रयोग आपको आगे चल कर के काम आएगा। जैसे मूत्र संबंधित समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधित बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आती है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, ये सारे दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को शौरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए तो इच्छा वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो है एक काम जरूर करना, भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो आप जो है भगवान राम जी के मंदिर में जा और भगवान राम जी को आप जो है जाकर के जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को यह बर भेंट करने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख और इच्छा वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसे भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क लोगों से भी सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का अगर भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिल ही नहीं पाता है, ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, उनके भाग्य में तो होता है लेकिन भौतिक सुख नहीं मिल पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वह भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेना है। कितने फल लेना है? इसके 5 फल लेना है और इसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेना है। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार इसे उतारना है, मतलब उतारा लगाना है और 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज जी को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है। इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो हनुमान जी महाराज को जो आप चढ़ाए हैं इस फल को आप जो है लाकर के, लाल वस्त्र में है, इसे आप जो है लाकर के किसी नदी या फिर तालाब में आप जो इसे प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक और तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं।